स्टेटमेंट आती है पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर के जनाब हम लेजिस्लेशन में पीएमएलएन की मदद नहीं करेंगे, और कल ही बैरिस्टर अकील साहब ने मेरे शो में फरमाया कि हमारे पास नंबर कंफर्टेबल है नेशनल असेंबली के अंदर। गुफ्तगू इतनी करें कि कल को जब साथ बैठें तो शर्मिंदगी ना हो, नदामत ना हो। ठीक है, इंटरनेशनली हमने बहुत बड़ी जंग भी जीती, हमने ईरान अमेरिका वाली सालिसी के अंदर भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन अपने घर के माहौल को हम क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? और ये मैं नहीं कह रहा, कि आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा है कि ये हुकूमत अपना जो है टेन्योर पूरा करेगी 5 साल का। ये भी अगर मैं आपकी ये बात मान ले तो आप ये मान ले कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो कोलैप्स कर गया, और आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। 3-4 साल से आप भी सिस्टम का हिस्सा हैं। पिछली इनकी कॉल पे 20-20 बंदे तो इनके हलकों में से निकले, नहीं तो 20 लाख बंदा लेके कहाँ आएंगे? और अगर डस्का में भी 100 बंदा निकल आया ना, तो कम से कम मैं तो सियासत छोड़ दूंगी। ये गारंटी दे दे कि वहाँ पे पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, कोई FIR नहीं होगी। मैं ये क्लिप काट के अफरीदी साहब को भिजवा दूंगा कि जी नौशीन साहब ने आपको चैलेंज किया है कि आप डस्का में सिर्फ 100 बंदा निकाल के दिखा दें। मैं ये गारंटी भी आपको ऑन एयर दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ, मैं बिल्कुल दे देती हूँ। और मैं बिल्कुल आपकी इस बात में ना जो आप दे दें उनको अफरीदी साहब को। जैसे नून लीग एक जाली हुकूमत है, इसी तरह पीपल्स पार्टी एक जाली ऑपोजिशन बनने का ढूंढ कर रही है। इसके लिए मुज़ाकरात करने की जरूरत है कि इमरान खान साहब को जो इलाज की सहूलत होनी चाहिए, मैं देखिए, आप छोड़ दें पॉलिटिक्स को, आप इसके लिए मुज़ाकरात करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के डिफरेंसेस थोड़े से कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की 3rd फेज़ भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, चंद सीटें रहती हैं। और आज सदर दरदारी ने हाईकोर्ट के जजेस की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। वो तमाम तर रिजर्वेशन जो साबिका चेयरमैन सेनेट जनाब निगर बुखारी साहब जैसे सीनियर रहनुमाओं ने आपके और मेरे सामने टेलीविजन स्क्रीन के तवज्जुह से रखी, अब उनका क्या बनेगा उसका मुझे इंतज़ार है। इसी तरह इलेक्शन के अंदर एक दूसरे के ऊपर फॉर्म 47 और एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम तो लगते रहे, और ये भी कहा गया कि आइंदा लेजिस्लेशन में इनकी मदद नहीं करेंगे। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर हर फोरम के ऊपर जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हो जाएंगे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स हो जाएं, सब लोग इकट्ठे थे। व्हाट इज़ देयर स्ट्रैटेजी? क्या वाकई में 27 सितंबर की कॉल जो है वो लास्ट कॉल है, फुल फाइनल है, या उससे पहले भी कोई चीज़ें हो सकती हैं? क्या इमरान खान साहब तक एक्सेस मिल सकती है? इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। अपने पहले मेहमान का तारुफ करवा दूँ, मैं इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, और आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। नौशीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नौशीन साहिबा, आज सदर जरदारी साहब ने हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन भी तकरीबन फेज़ 3 जो है वो ओवर होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की चंद सीटें रह गई हैं जहाँ पर इलेक्शन होना भी बाकी है। क्या हम समझ लें कि ऑल इज़ वेल बिटवीन पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी नाउ? देखिए जी, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि हमारा पीपल्स पार्टी से कोई ज़ाती इख्तलाफ तो है नहीं, और इलेक्शन की हद तक जिस तरह पहले जीबी में इलेक्शन हुए उसी तरह एजेके में इलेक्शन हो रहे हैं। पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो लेके जो है मैदान में उतरती हैं, लोगों को कन्विंस करती हैं, अपना कारकर्दगी का वोट लेते हैं। एजेके में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ह तौर पे बहुत बड़ी बरतरी जो है मिली है। अभी तक हम 30 सीटों पे जो है वो वाज़ह बरतरी हासिल किए हुए हैं, और ये पीएमएलएन की कारकर्दगी का वोट है जो हमने उनसे मांगा है। तो जो जीबी की थी वो सीट जो है और वो हुकूमत जो है वो बनाई पीपल्स पार्टी ने, तो हमने उनको मुबारक भी दी और साथ में मान लिया कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हैं। तो उसी तरह मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी इसका इतराफ़ हो गया है कि जी पीएमएलएन जब कारकर्दगी का वोट मांगती है तो वो उसको मिलता भी है, और लोग जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे अब भी एतमाद करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये इलेक्शन का फेज़ ख़त्म हो गया है और ये लड़ाइयाँ भी सेटल हो जाएंगी, और हम दोबारा मिलके ऐवान में जो है एक दूसरे के साथ दोबारा वो सिलसिला शुरू करेंगे जो हम 3-4-5 साल से एक दूसरे के साथ अच्छे तावन और कॉर्पोरेशन से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह थिंग्स आर लाइक सेटल्ड एंड दे विल बी सेटलिंग सून इंशाल्लाह। जो आपने फरमाया, अगर मैं इसी को इसी तरह मान लूँ तो इसका मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी का वोट मिला और कुछ कारकर्दगी का वोट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिला गिलगित बल्तिस्तान में। देखिए, हमने लोगों को जो है भरपूर कोशिश की, अपने उनको काम भी बताए। वाज़िया तौर पे तो अगर देखा जाए तो पीएमएलएन की हुकूमत ने वहाँ पे बहुत काम किए हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब समहाउ सक्सीडेड, वहाँ पे लोगों को कन्विंस उन्होंने कर लिया अलहदा सूबे का बताकर, और कुछ उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा के नाम का वोट मांगा, इमोशनल एक वोट लोगों ने उनको दिया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो कल ही स्टेटमेंट आती है पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर के जनाब हम लेजिस्लेशन में पीएमएलएन की मदद नहीं करेंगे, और कल ही बैरिस्टर अकील साहब ने मेरे शो में फरमाया कि हमारे पास नंबर कंफर्टेबल है नेशनल असेंबली के अंदर।
बाहर इंप्रेशन लग रहा था कि पीपल्स पार्टी ठीक है, इत्तेहादी हैं, साथ हैं तो हैं, अगर नहीं भी होंगे तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डू यू थिंक सो टू? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हमने हुकूमत चलानी भी है और हम हुकूमत इंशाल्लाह चलाएंगे भी। ये वक्त 5 साल का बिल्कुल मुकम्मल होगा। हम अपना काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मज़ीद करते रहेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने हमेशा पीपल्स पार्टी को साथ लेके चले हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हों या दिफा के मसाइल हों या जो भी इम्पोर्टेंट इशू हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हमेशा पीपल्स पार्टी को जो है अपने साथ ऑन पेज रखा है। और मैं यही दोबारा कहूँगी कि देखें, गुफ्तगू इतनी करें कि कल को जब साथ बैठें तो शर्मिंदगी ना हो, नदामत ना हो, तो आके उनको उन्हीं बेंचेस पे हमारे साथ बैठना है, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है। उनके नाम मानने से तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक घर में एक रहते हैं बहन भाई, तो देखिए उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बड़ी कोई गारंटी से आप लोग ये बात करते हैं कि ऐसी 5 साल पूरे करने ही करने हैं? 5 साल पूरे करने ही करने नहीं, कोई बड़ी श्योरिटी है आप लोगों के पास ना, जिस तरह बड़ा बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं जी देखिए, मैं कोई बात बताऊं, मैं उस पे मैं इसलिए छोटी से नहीं, मैं बड़ी आजी से और बड़े ही अल्लाह ताला के करम फजल के साथ मैं ये बात करूंगी। मैं इसलिए करूंगी कि पाकिस्तान को जो फौकियत अब इस वक्त इंटरनेशनली मिली वो कभी पहले मिली है। पाकिस्तान की जो जंग का एक था इंडिया की भारत से, जब से हम जंग जीते हैं अस्करी क़यादत के साथ मिलके देखें सब पाकिस्तान कहाँ बुलंदियों पर चला गया है। अब सुपर पावर्स भी हमें सालसी जो हैं वो मानती भी हैं और हम बनते भी हैं। और जो हमारा मक्का मुकरमा में ये जो 3 ममालिक के दरमियान ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है, ये देखें ये पहले कभी तो नहीं हुआ ना। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो दिन रात इसी कोशिश में है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, ये मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाए, ये दिफाई तौर पर मजबूत हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है। प्रॉब्लम तब आ जाता है कि जब अपने घर की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल खत्म नहीं हो रहे, तो तब दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। वहाँ पे डिस्कशन का आगाज़ होता है कि यार ठीक है, इंटरनेशनली हमने बहुत बड़ी जंग भी जीती, हमने ईरान अमेरिका वाली सालिसी के अंदर भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन अपने घर के माहौल को हम क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? और ये मैं नहीं कह रहा कि आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, मैं उनको सिर्फ कोट कर रहा हूँ। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा है कि ये हुकूमत अपना जो है टेन्योर पूरा करेगी 5 साल का। ये भी अगर मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, आप ये मान ले कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, मैं मान लेता हूँ बात उनकी कि सिस्टम 5 साल चलेगा, लेकिन आप ये मान ले कि सिस्टम कोलैप्स कर गया फिर? देखिए, मैं अपने मुल्क को लेके हमेशा पॉजिटिव रही हूँ। इदारों की इज्जत करनी हम सब पे लाजिम है। मुल्क की खुशहाली हम सब मिल के चाहते हैं। कोई मतलब एक ऐसी एक पार्टी है, एक इंतशारी, जो कि इस मुल्क को जो है फलता फूलता नहीं देखना चाहती, लेकिन बरक्स उसके हर पाकिस्तानी की ये दुआ है और कोशिश है कि पाकिस्तान जो है वो ताक़यामत सलामत रहे। आप भी उसमें जाहिर बात है, आपका भी यकीन नहीं है, और हम सब जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो इसी कोशिश में है। आप मुझे खुद बताएं कि अंदरूनी जो मसाइल हैं हमारे, बेशक वो लातादाद हैं और हमारे वसाइल जो हैं वो बड़े महदूद हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो दिन रात तरक्की की तरफ माइल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो कोलैप्स कर गया, और आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, 3-4 साल से आप भी सिस्टम का हिस्सा हैं, अपनी तई हर कोई मेहनत कर रहा है। और हम जब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया ना हो, पाकिस्तान भी सुपर पावर्स की लीग में आए, तो फिर कहाँ से सिस्टम कोलैप्स कर गया, इसकी समझ मुझे तो नहीं आती। ये प्लीज़ आपने मेरी रिक्वेस्ट पे जब भी मोहसिन साहब नेशनल असेंबली तशरीफ लाएं या काबीना में कहीं पे तशरीफ लाएं, तो आपने ये सवाल उनके आगे रखना है, बिकॉज ही इज़ द वन जिसने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। सो मोहसिन साहब के सामने ये प्लीज़ सवाल ज़रूर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स नेशनल असेंबली के कुछ सेनेटर्स ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया है या इकट्ठे हुए हैं, या चलिए कि इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ मुश्किलात हैं गवर्नमेंट को इन डेज टू कम, कॉज अफरीदी साहब तो 20 लाख बंदे का क्लेम कर रहे हैं कि वो 20 लाख बंदा लेके सितंबर में इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। अभी पिछली इनकी कॉल पे 20-20 बंदे तो इनके हलकों में से निकले, नहीं तो 20 लाख बंदा लेके कहाँ आएंगे। मैं ये कहती हूँ कि इनको ना अभी सीखना चाहिए था, लेकिन सीखे नहीं है। फिर वही बात है कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। आप कहाँ बंदे लेकर आ रहे हैं? स्टेट की तरफ आप चढ़ाई करेंगे। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट्स, अपने शहरों में टोटल पीटीआई ख़त्म हो चुकी है। आप इनको कहें कि एहतजाज की कॉल चलें डस्का में करके दिखा दें, और अगर डस्का में भी 100 बंदा निकल आया ना, तो कम अज़ कम मैं तो सियासत छोड़ दूंगी। बात इतनी सी है कि लोग निकलते हैं। आप ये गारंटी दे दें कि वहाँ पे पुलिस गिरफ्तारियां नहीं करेगी, कोई FIR नहीं होएगी? मैं ये क्लिप काट के अफरीदी साहब को भिजवा दूंगा कि जी नौशीन साहब ने आपको चैलेंज किया है कि आप डस्का में सिर्फ 100 बंदा निकाल के दिखा दें। आप उनको कहीं कर लें, मैं भी ये कहती हूँ। क्योंकि आप ये ऑनर गारंटी भी देना कि आप ये गारंटी भी दें कि कोई FIR नहीं होगी, पुलिस एक्टिव नहीं होगी, आप जलसागाह उनको देंगे, आप कोई डेजिग्नेटेड प्लेस उनको देंगे। चले मैं ये गारंटी भी आपको ऑनर दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ, मैं बिल्कुल दे देती हूँ। और मैं बिल्कुल आपकी इस बात में ना, जो आप दे दें उनको अफरीदी साहब को, वो इसकी, क्योंकि मेरे पास उसकी बहुत सी वजह है।
जब मेरा बाय इलेक्शन था, जब पीटीआई के दौर में भी हम जीत गए थे, पीएमएलएन की हुकूमत वहां से 2 दफा वाज़िया तौर पे बरतरी ले गई थी, क्योंकि लोगों को हमने जो है डेवलपमेंट सेक्टर से लेके लोगों के साथ हमारा जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं कामों के, लोगों के साथ हमारी दिन रात की खुशी, इनके कैंडिडेट्स तो वहां पे कभी आए ही नहीं। अब कौन सी गिरफ्तारियां हो रही हैं नॉर्मल डेज में, अफसोस के लिए ये लोग अवेलेबल नहीं है, लोगों की खुशी गमी में ये उनके साथ नहीं है। 4-4 साल की इनको हुकूमत मिली, कोई एक डेवलपमेंट की ईंट इन्होंने वहां पे नहीं लगाई, तो किस मुंह से ये आके कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है। एक दफा अवाम ने इनको अगर वोट इनके मुताबिक दिया है तो इन्होंने 4 साल हुकूमत में क्या ऐसी कारकर्दगी करी है कि लोग दोबारा इन पे एतमाद करेंगे और इनके कहने पे लोग सड़कों पे निकलेंगे। तो ये जो ख्वाब ये देखते हैं और ख्याली पुलाव ये पकाते हैं, वो आपने सुना होगा कुछ जो औरतों ने जो फीमेल्स होती हैं वो साथ रहने के लिए ना कमेटी पार्टीज, किट्टी पार्टीज करती हैं, तो वो अब इनकी किट्टी पार्टीज हैं, शाम को इकट्ठे होकर 2-3 बंदे चाय जरूर पी लेते हैं, उससे ज्यादा एहतजाज पे इनके पास बंदे कोई नहीं है। क्योंकि देखें, जब आप अवाम के लिए एक तो कारकर्दगी आपकी सिफर, दूसरा आपने इदारों के खिलाफ जो है नौजवानों को उकसाया, GHQ पे आपने हमले किए, मुल्क के अमलाक को आपने नुकसान पहुंचाया, करप्शन की इंतहा आपने कर दी, चोरी में इनके बानी जो हैं वो जेल में सजा काट रहे हैं, तो पीछे आपको बताने के लिए मतलब है क्या। अब लोग किस वजह से आपके पीछे आएंगे, तो ये है कि इंतशार और बदजुबानी की और बदतहजीबी का जो कल्चर था वो अब ख़त्म हो गया है। माशाल्लाह लोगों ने PMLN की क़यादत पे एतमाद का इजहार भी किया है और AJ के इलेक्शन उसका जो है वो मशीद साहब, फेयर इनफ, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट PMLN नजर आती है, फेयर इनफ, अगर आपको लगता है कि आपने डिलीवर किया, आपने अवाम की खिदमत की है तो आपको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ स्पेस दीजिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बाहर अपोजिशन है, अभी रिसेंटली हमने देखा लाहौर से हमने विजुअल्स देखे वाने अदल के बाहर, वहाँ पर मुकला के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने, हाँ खैबर पख्तूनख्वा में दे कुड इजीली प्रोटेस्ट, अभी रिसेंटली 5 अगस्त की जो कॉल थी। तो अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर निकलने दीजिए, अपोजिशन को अपना काम करने दें, अपोजिशन का काम तो जल्द से जुलूस करना है ना, उनको करने दें। देखें, ये फैसला मेरी बात सुने, जब आपने KPK में इनका रीसेंट जलसा देखा, वो जलसा को कितना बड़ा था कि जो कि दूसरी सूबों में इनके जलसे जो हैं वो फेल हो गए हैं या इनकी रैली फेल हो गई हैं, आपने वो जलसा देखा है ना जो KPK में इन्होंने किया है? जी मैंने देखा, बिल्कुल। अवाम कारकर्दगी मांगती है, अवाम कारकर्दगी अब मांगती है, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को सेहत, तालीम। मैं हमेशा ये बात करती हूँ क्योंकि आम जो आदमी है, आपका कॉमन मैन, ले मैन, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हुकूमत का काम है पूरा करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत का काम है। KPK का आप हाल देख लें, बाकी सूबों में जो लोग हैं वो तो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम मोहतरमा वज़ीर आला जो हमारी मरीम नवाज साहिबा हैं, वो दिन रात कोई ना कोई नया इनिशिएटिव 4,850 रुपए के 4,500 रुपए अगर आप कमाते हैं, जो बंदा वो गरीब नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और आप कह रही हैं हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। 50% लोग ऑलमोस्ट गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। देखिए, मैं आपसे इस बात पे भी मैं आपसे एग्री करती हूँ, ये मुल्क जो है बदकिस्मती से कर्जों पे चल रहा है ना जी, अभी तक आपके कर्जे खत्म नहीं हो गए, लेकिन शुक्र करें कि आज पाकिस्तान जो है सलामत इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। अभी आपने भारत के साथ जो जंग देखी, उसके बाद मुझे तो इस मुल्क की जो कदर है ना और इसकी असली की आदत पे वो फख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रिहायशी हूँ मैं। मुश्किलें आती हैं, देखिए कभी हमारे पास फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, कभी हमारे पास एक हम कोरोना से इस सिचुएशन से निकले थे तो हुकूमत आगे हमें मिल गई। स्टेबिलिटी में टाइम ज़रूर लगता है, माशी स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारी सियासी स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस हुकूमत, इस पाकिस्तान को। नौशीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहतरमा सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब राना आतिफ साहब। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर, 27 सितंबर एवरीथिंग इज सेटल्ड? राय साहब, देखिए, हमने, आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको तकरीबन 8 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम पार्लियामेंट, अदालतें, तमाम रास्ते हम अपना चुके हैं जी। देखिए, फिर जमहूरियत के अंदर, और बताएं कि इमरान खान, आपको पता है आप इस मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, दुनिया के अंदर किसी भी दुनिया की ये तारीख के अंदर एक मुनफरिद एजाज इमरान खान को इन्होंने बख्शा है। केसेस का 65 साल की इमरान खान की सजा है। दुनिया में आज तक किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को 65 साल की सजा नहीं हुई। तो देखें कि
फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी के पास जो आइन हमें कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने, देखिए पहले तो आप कहते थे कि देखें जी आप पार्लियामेंट के अंदर बात करें, अदालतों के अंदर करें। अब तो आप कोई ये नहीं कह सकता कि देखिए जी आपने ये वाले एवेन्यूज एग्जॉस्ट नहीं किए। और अभी भी हमने देखे 27 सितंबर की डेट दी है। जी मतलब कि ये छोड़े, आप सियासत छोड़ें, हर चीज छोड़ दें आप। कानून को तो आप कानून भी छोड़ दें, हर चीज छोड़ दें, इंसानियत कोई चीज नहीं है। सब कुछ ही वो है, मुझे तो लगता है इंसानियत ही सब कुछ है। तो मुझे बताएं कि आप मुझे रायसा मुझे बताएं कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है 17 सीटों वाली, ये किस चीज पे अमल पैरा है? ना ये कानून को मान रहे हैं, ना ये आइन को मान रहे हैं, ना ये सियासत को मान रहे हैं, ना ये अखलाकियात को मान रहे हैं, ना ये इंसानियत को मान रहे हैं। अच्छा और राणा मैं साहब, आपको यहाँ बात पे एक बताऊं, गुजारिश रखूंगा, एक गुजारिश आपकी खिदमत पे रखूंगा। व्हेन यू से ना ये सियासत को नहीं मान रहे, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके पास आए, बहुत सारे एवेन्यूज एट सम टाइम आपके पास आए कि जहां पर आप पॉलिटिकल पार्टी से बात कर सकते थे। व्हाई डिडंट यू गाइस गो फॉर दैट? क्यों आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठे? क्यों आप अब अगर जेयूआई के साथ बैठ रहे हैं आप लोग, तो क्यों आप लोग माजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ नहीं बैठे? क्यों पॉलिटिकली चीजें आप लोगों ने अलाइन नहीं किया एट दैट टाइम? नहीं, मैं देखिए राय साहब, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं हालांकि उसमें जाए बगैर कि पीपल्स पार्टी का तो आपको पता है कि ये पीपल जैसे नून लीग एक जाली हुकूमत है, इसी तरह पीपल्स पार्टी एक जाली ऑपोजिशन बनने का ढूंढ कर रही है। ऑपोजिशन तो नहीं, खैर उनके वोटों से इनका- हुकूमत बनी हुई है, ऑपोजिशन कैसे बन सकते हैं वो लोग? नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं अपनी तरफ से पोस्टरिंग करना, हाँ, आपने कहा ना, हाँ, फिर हाँ, फिर हम उनके साथ कहां बैठ सकते हैं, क्योंकि वो तो इस निजाम का 2.5 साल हिस्सा रहे हैं। जैसे नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम ही कोलैप्स कर गया हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर, और वो कह रहे हैं कि सिस्टम ही कोलैप्स कर गया हुआ है, तो उससे बड़ा इल्जाम या उससे बड़ा एलिगेशन या चार्जशीट क्या हो सकती है किसी के लिए भी? नहीं है कि सिस्टम तो 8 फरवरी 2024 को ही बैठ गया था। देखिए मुझे बताएं कि इन्होंने किस चीज पे डिलीवर किया है। मैं तो आपको बारहा ये कह चुका हूं, पीपल्स पार्टी नून लीग के वोटों से ही, जाली वोटों से ही, उन्हीं वोटों से इन्होंने ये बात करते हैं कि हमने 73 का आइन, आपने इन्होंने रिजर्व सीट्स ले ली। इन्होंने एक दफा फ्लोर ऑफ द, चले बाकी अमल करना तो दूर की बात है, इन्होंने एक दफा फ्लोर ऑफ द हाउस ये नहीं कहा कि ये सीटें हमारी नहीं बनती, इन्होंने एक दफा ये नहीं कहा। तो मुझे बात बताएं, और उन्हीं वोटों से इनका सदर बना हुआ है, उन्हीं वोटों से इनके गवर्नर बने हुए हैं, उन्हीं वोटों से इनके वो बना हुआ है, चेयरमैन सेनेट बना हुआ है। अच्छा, अभी 27 सितंबर पे आते हैं, लेट्स से जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात वाकयात हैं, अफरीदी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, देन नेक्स्ट फिर क्या होएगा? पंजाब की क्या प्रेपरेशन है? क्या पंजाब से भी लोग निकलेंगे 27 सितंबर को? कोई प्रेपरेशन है पंजाब की भी? देखिए अभी तो बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर है, अभी तो अनाउंसमेंट हुई है 3-4 दिन पहले। अभी तो पार्टीज पे मशावरत करेगी कि किस तरह से इस सारी चीज को मैनेज करना है, हतमी लायामल क्या है, हतमी मंजिल क्या है, उसके बाद से फिर बाकी जो टैक्टिकल स्ट्रेटेजी वो तो फिर पार्टी उसके बाद बनाएगी। और अगर देखिए जब पीटीआई निकलती है एहतजाज के लिए, जो कि पाकिस्तान का आइन आपको इजाजत देता है, तो फिर ये कहते हैं कि जी सड़कों में मामला हल नहीं होने, मुज़ाकरात से हल होने, बैठ के हल करें। पार्लियामेंट से बड़ा फोरम कौन सा है? कोई फोरम अच्छा मुझे बात बताएं कि इसके लिए भी मुज़ाकरात करने की जरूरत है कि इमरान खान साहब को जो इलाज की सहूलत होनी चाहिए, मैं देखिए आप छोड़ दें पॉलिटिक्स को, आप इसके लिए मुज़ाकरात करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बताया ना, बिल्कुल इसके लिए मुज़ाकरात चाहिए। ये आपने क्या पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा कोई मसला हल करना है आपने, जिसके लिए आपको आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़नी है बड़ा, जो आइन और कानून कहता है। मतलब कि मैं तो हैरान हूं, क्योंकि देखिए जब इन पे हल्का सा मुश्किल वक्त आता है ना राय साहब, एक दफा नहीं 2 दफा, ये 12 महीनों के बाद ये सीधे लंदन जाके ब्रेक लगाते हैं। नए सूबों पे व्हाट डू यू थिंक? हाँ, नए सूबों पे व्हाट डू यू थिंक? नए सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? देखिए राय साहब, इसके ऊपर तो बड़ी डिलिबरेशन की जरूरत है। देखिए मैं 12 ये कह चुका हूं कि दुनिया में कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है प्रोविंसेस के ऊपर, कि प्रोविंस का साइज क्या होना चाहिए, ये दुनिया में कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। हर मुल्क के अपने मारूजी हालात हैं। मैं 12 कह चुका हूं कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका की आधी आबादी अमेरिका की 9 रियासतों में रहती है। 52 रियासतें हैं, अमेरिका की आधी आबादी 9 रियासतों में रहती है। हिंदुस्तान के अंदर इंडिया की आधी आबादी
5 रियासतों में रहती है। चाइना के अंदर चाइना की आधी आबादी चाइना के 6 सूबों में रहती है, ठीक है। और जो कि तो इसलिए ये कोई चाइना के अंदर भी जो एवरेज प्रोविंस का साइज है वो 6 करोड़ है। पाकिस्तान के अंदर भी एवरेज प्रोविंस का साइज 6 करोड़ है। मतलब कि अगर आप 24 करोड़ को 4 पे डिवाइड करें तो देखिए ये अगर आपने देखिए जो सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होनी है ना वो होनी है बल्दियात से। मुझे आपकी गुफ्तगू से जो समझ आया, आप तो लोकल बॉडीज की तरफ जा रहे हैं, फेयर इनफ लोकल बॉडीज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन इमरान खान साहब भी माजी में डिवीजन्स को सूबा बनाने का कह चुके हैं। देखिए मैं तो आपको कह चुका हूँ, देखिए कौन सा जो फॉर्मूला, देखिए अभी तो इस पे कोई डिलिबरेट ही नहीं हुआ। देखिए इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होगी, एनएफसी कैसे रिवाइव होगा, सूबों की हदूद क्या होगी, वहां पे इकोनॉमिक इकोसिस्टम कैसे बनेगा। देखिए ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूबा आपने बना दिया, अगर वहां पे कोई इकोनॉमिक इंजन उसका अगर वो अपने आप को इकोनॉमिकली वायबल ना कर सका तो फिर आप क्या करेंगे? उससे फिर गुर्बत बढ़ भी सकती है। गुर्बत कम होने की बजाय उससे गुर्बत बढ़ सकती है अगर आपने जो सूबा में, मुझे बताया ना, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि सूबे बनने किस बेस के ऊपर है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बनने हैं, एथनिक बेस पे ऊपर बनने हैं, एथनिक बेस पे तो खैर सूबा कभी नहीं बनना चाहिए। बनने तो फॉर्मूला क्या होगा? तो ये बड़े सवाल है। एनएफसी कैसे रिवाइव होगा? फिर सूबे आपको नया, हमने 2010 के बाद हमने एनएफसी किया ही नहीं है। हमें 16 साल हो गए हमने एनएफसी नहीं किया हुआ। सो मेरे कहने का मतलब है ये बड़ा केयरफुल मामला है। ये किसी उसके ऊपर एक सेमिनार के ऊपर कुछ लोग आके ये कह देंगे कि सूबे ऐसे बन जाए, मेरे ख्याल में तो ये ऐसा नहीं। इसके ऊपर बड़ी लंबी डिलिबरेशन होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा एक हसास और बड़ा कौमी नौयत का मामला है। इसके और इसके बड़े फिर दूर रस इसके वो होंगे, असरात होंगे। ऑफ कोर्स इसके ऊपर डिबेट हो, इसके ये ऐसा नहीं है कि सुबह उठे या कोई स्ट्रोक ऑफ पेन के ऊपर कोई सारे के सारे नए सूबे बन जाएंगे। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम 12-13 करोड़ की पॉपुलेशन का एक प्रोविंस, किसी को साउथ पंजाब से उठ के लाहौर हाईकोर्ट आना पड़ता है तो 12-12 15-15 घंटे की ड्राइव, ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना सर। नहीं देखिए ना सर, इसका देखिए इसका हल सूबा तो नहीं है ना। आप क्यों नहीं बनाते, आप हाईकोर्ट के बेंचेस क्यों नहीं बनाते आप? अगर हमारे हमसाया मुल्क में 76 हाईकोर्ट के बेंच हो सकते हैं तो हमारे मुल्क में क्यों नए बेंचेस नहीं बन सकते? मुझे बताया ना इसमें क्या रुकावट है? कैबिनेट अप्रूव कर सकती है, कैबिनेट अप्रूव कर सकती है, हाईकोर्ट भी अप्रूव कर सकती है नया बेंच, ठीक है। आप उसके बाद जो सर्विस डिलीवरी है वो आप नीचे ले जाएं, आप लोगों को, लोकल बॉडीज को एम्पावर करें, आप उनको देखिए। आप क्यों नहीं लोकल बॉडीज तो आप लोग की गवर्नमेंट ने भी आके उड़ा के रख दी थी ना। आप लोग की गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पे लोकल बॉडीज पे तो काम नहीं किया, खान साहब की गवर्नमेंट ने भी। देखिए मैं उसकी कोई आपको, मैं अगर कोई चीज हम नहीं कर सके, हमारी कोई कमी कतई, मैं उसको कम से कम डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको उसकी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप कोविड आ गया था, आपको पता है कि कोविड के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग थी ना, तो पूरी दुनिया के अंदर कारोबार बंद हो रहे थे। तो ये वाला काम करना, ठीक है, आपने इलेक्शन करना तो उसमें कैंपेन होनी थी, उसमें लोगों ने जलसे जुलूस होने थे, उसमें फिर ऑब्वियसली आपके मुल्क में इतनी नहीं, जो पहले सिस्टम मौजूद था आपने तो वो भी घर भेज दिया था ना। एट दैट टाइम लोकल बॉडी सिस्टम वाज इन प्लेस, लोकल बॉडी सिस्टम था एट दैट टाइम, इलेक्टेड लोग थे, आपने तो वो भी घर भेज दिए थे ना। देखिए हमारा उसमें, देखिए मैं चलो आपको इसका जवाब दे देता हूँ। अगेन ये कोई मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए वो जो लोकल बॉडी सिस्टम था ना, उसके अंदर कोई फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं थी। आपको नया एक एक्ट चाहिए था, ठीक है। आप ये डिबेट कर सकते हैं कि आप एग्जिस्टिंग को रखते और फिर आप अपना नया एक्ट लाते और उसके बाद नया इलेक्शन करवा देते। हमारी इंटेंशन यही थी। देखिए मैं आपको बात बताऊं, फैसलाबाद डिवीजन को इन्होंने 1 साल के अंदर लोकल बॉडी में सिर्फ 7 अरब रुपया दिया, और मेरा ख्याल है कि आधे पैसे तो तनख्वाह में चले जाने थे। उससे कोई, देखिए 2 चीजें हैं, जब हमें लोकल बॉडीज सिर्फ अपने इलेक्शन नहीं करवाने, देखिए इलेक्शन से कुछ नहीं होना। मेन चीज जो डिबेट करने वाली है वो ये है कि आप इनको एग्जेक्टिव पावर क्या देंगे, टैक्सेशन पावर क्या देंगे, और फाइनेंशियल पावर आप इनको क्या देंगे। मेन डिबेट ये है। हमारे होता क्या है कि लोकल बॉडीज हो जाते हैं, लोग काउंसलर बन जाते हैं, जो भी, और इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेके आते हैं जो कि अच्छे खासे बंदे को समझ नहीं आता। उसके बाद करते क्या कि इख्तियार तो आप मुंतकिल करते ही नहीं है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं मजे की, जो नूली का जो लोकल बॉडीज एक्ट था 2013 का, उसके अंदर उन्होंने चीफ मिनिस्टर को इख्तियार दिया था कि चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे शहर की असेंबली को और उसके मेयर को उसको खत्म कर सकता है। ये मुझे बताएं, ये कौन सा लोकल बॉडी सिस्टम था? ना पैसे पहले भी सेक्रेटरी बल्दियात भी तो उड़ा के रख देता है ना। सेक्रेटरी बल्दियात या मिनिस्टर जो बल्दियात का है, पहले इख्तियारात उधर दिए हुए थे वो।
पूरा मैं तो सिस्टम ही ये कह रहा हूं, जेपरडाइज कर देखिए देता है। हमारे यहाँ लोकल बॉडीज में जब भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, और नून लीग की ये छठी बारी है, पर 7वीं बारी है पंजाब के अंदर, इन्होंने सिर्फ 2 दफा इलेक्शन करवाए हैं, सिर्फ 2 दफा। नहीं, अब तो देखे तो फंड भी आ गए, 12 रुपए भी रख दिए हैं हमने, अब तो करवाने जा रही पीएमएलएन। फंड तो हमारे पास है, जहाज 11 अरब का आया और पूरा लोकल बॉडीज 12 अरब का, माशाल्लाह। सर बड़ी इतने अच्छी ही कोई पैसे, इतने ही पैसे थे। आदि भाई थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी जी, खराब हो जाएंगे। ये देखिए ये पॉइंट प्रूव हो गया कि एक जहाज की कीमत में पूरे पंजाब के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो जाएंगे। यस यस, ये प्रूवन पॉइंट है। थैंक यू आदि, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, Thank you. जनाब गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाजरीन, इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब सरमद अली साहब। सरमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? बस अल्लाह का फजल है, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज जरदारी साहब ने हाई कोर्ट की जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी, तो मैं क्या समझूं कि जो भी मैटर्स थे वो सॉर्ट आउट हो गए पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के दरमियान सर? देखिए मेरे ख्याल में मसला ये हम लोगों का ये है, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। प्रेसिडेंट साहब इस्लामाबाद में थे नहीं, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया था। उन्होंने साइन आज कर दिया। कल इरफान कादर साहब के साथ मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर की टीम की, तो उसके अंदर जो चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो गई थी। कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। सर वो इशू इसलिए बना कि आपके साबिका चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर बुखारी साहब ने एक टॉक शो में कहा कि कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं। नाउ आई डोंट नो वेदर आई वांट टू कोट दैट राइट नाउ। उसके ऊपर बिल्कुल जी, नैयर बुखारी साहब ने उसके ऊपर बिल्कुल कहा था कि कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके नाम रिकमेंड किए गए हैं और वो उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, उनको नहीं होना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में दैट इज नाउ बीन सॉर्टेड आउट। तो क्या वो जजेस के नाम निकाल दिए गए? मेरे ख्याल में कल अनाउंसमेंट आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। चलें, दैट्स वेरी गुड। अगर आप कह रहे हैं कि कल अनाउंसमेंट आएगी और जिनके नाम निकाल दिए जाएंगे, आज ही थोड़ी देर में आ जाएगी। प्रेसिडेंट साहब ने साइन तो कर दिए, तो थोड़ी देर में अनाउंसमेंट आ जाएगी, पब्लिक हो जाएंगे सबके नाम के, किस किस को अप्रूव किया प्रेसिडेंट साहब ने। नहीं सर, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि क्या वो स्पेसिफिक जज जिनकी नैयर बुखारी साहब बात कर रहे थे उनका नाम निकाल दिया गया या उनकी अप्रूवल भी हो गई? मेरे ख्याल में लेट्स वेट फॉर द प्रेस रिलीज फ्रॉम द प्रेसिडेंसी टू कम आउट। चलें, फेयर एनफ, आई सेकंड यू ऑन दैट। और सर ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेके थर्ड फेज भी मुकम्मल होगी, बहुत कम सीट्स हैं जहाँ पे रूम बचा है। थर्ड फेज पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। अभी उसके कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर इंतखाबात होने हैं। वो गालिबन 5-6 सीटें हैं सर, 10 के करीब सीटें हैं जिनके अंदर इंतखाबात जो है वो अभी होने, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन आपने देख लिया कि जो कल का मरहला था उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं, पीएमएलएन ने 1 की है और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। लेकिन सर पीएमएलएन कंफर्टेबली गवर्नमेंट तो बना सकती है ना अब सर? जी पीएमएल मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि पीएमएलएन को अगर मेजोरिटी मिल रही थी तो धांधली करने की उनको जरूरत क्या थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर उनको इतने कंफर्टेबल थे और उनका ख्याल था कि उनको मेजोरिटी मिल जाएगी और वो हुकूमत बना लेंगे, तो फिर ये धांधली करने की जरूरत क्या थी? जो चंद एक सीट जो कुछ सीटों के ऊपर उन्होंने धांधली की, उनको चाहिए था कि उन सीटों के ऊपर इंतखाबात नॉर्मल रूटीन में होने थे, बजाय इसके कि या पीपल्स पार्टी के आपको मालूम है 2 जो वर्कर्स थे वो शहीद हुए और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर हमला भी किया गया। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं, करने की जरूरत नहीं थी। खामा खा बदमज़गी सर ये 1, 2, 3 सीटों के ऊपर रिजर्वेशन है आपकी, 2-4 सीटों के ऊपर रिजर्वेशन? ये ज्यादा सीट्स हैं। वो जो सीट्स जिन पर रिजर्वेशन हैं हमने वो पीएमएलएन को भी इन्फॉर्म कर दिया था और इलेक्शन कमीशन को तो हम पहले दिन से इन्फॉर्म कर रहे हैं। असल मसला ये है कि देखें 90% जहाँ पर टर्न आउट है वो बहुत हैरानी की बात है। और ये तय ये हुआ था कि पीएमएलएन के साथ जब सर ये तो आप लोगों को दोनों को खुश होना चाहिए, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए कि आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और गवर्नेंस का मॉडल देख के कश्मीरी भाई इतने खुश हैं कि 90% वोट डालने आ गए। आपको देखिए, आपको भी मालूम है कि 90% टर्न आउट नहीं होता, ठीक है। और जिस वक्त ये पीपल्स पार्टी ने पॉइंट आउट किया था पीएमएलएन को, तो उस वक्त ये एग्री हुआ राना सनाउल्लाह साहब के साथ कि जिन हलकों में 80% से ज्यादा टर्न आउट हुआ है वहाँ पे रिकाउंट करवाया जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जिन पोलिंग स्टेशंस पे हुआ, इस पे राणा साहब ने आपको श्योरिटी दी थी कि जहाँ पर 80% से ज्यादा वोट पोल हुआ है वहाँ पर रिकाउंट किया जाएगा। ये जब राणा साहब के साथ और पीएमएलएन के लोगों के साथ मुलाकात हुई थी उसके अंदर ये एग्री हुआ था। तो उसके ऊपर फिर अमल नहीं हुआ अभी तक?
अभी तक तो अमल नहीं हुआ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि कब अमल होगा। अमल होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, और मैंने जैसे कहा कि अगर वो इतने श्योर हैं हाँ अपनी अपनी कामयाबी पर, तो ये सब चीजें करने की उनको जरूरत क्या है? खोल दें, करा लें, रिकाउंट, पता चल जाएगा। सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सिर्फ चंद सीटों के ऊपर रिजर्वेशंस थी, मैं चंद चंद वोट सीटें नहीं, मैंने चंद सीटें नहीं कहा, मैंने कहा सीटों पे। सीटों पे चले आपके लिए, मैं आपकी बात करूं सारी सीटों के ऊपर ये हुआ, लेकिन सर सारी आप सीटों लोग पे तो नहीं, 94% से ज्यादा ठीक है, वोट कास्ट हुए, वहां पे हमने ठीक है, मैं आपकी बात की मान ली, मैं आपका ये आर्गुमेंट मान लेता हूं, बट एट द सेम टाइम बिलावल साहब ने तो मियां नवाज शरीफ साहब के पूरे पॉलिटिकल करियर के ऊपर सवाल उठा दिए कि पहली दफा जब वो मेंबर बने, पहली दफा जब वो वजीर बने, वहां से लेके 3 दफा के वजीर आजम के पूरे पॉलिटिकल करियर को आपने फॉर्म 47 का कह दिया सर। देखें, आपके सामने है कि 88 में किस तरीके से उनको पंजाब का वजीर आला दोबारा बनाया गया। हाँ आपके सामने है किस तरीके से उनको 90 में वजीर आजम बनाया गया। ये तो मतलब ये तो सबके सामने है ना, फैक्ट्स। ये आप अपने माजी को चेंज नहीं कर सकते। काश हमारे पास कोई इस किस्म की चीज होती, टाइम मशीन होती, कि हम पास्ट में जाते और अपना माजी चेंज कर लेते, लेकिन माजी ये अपना चेंज कर नहीं सकते। सर, यही तो मेरी अर्ज है आपसे कि अगर पास चेंज नहीं हो सकता तो आप लोग एक दूसरे के खिलाफ। 1990 का इलेक्शन जो था, इन्होंने गुलाम इसहाक खान की कनेवेंस के साथ और उनकी छतरी के तले जीता। इसी तरीके से जो 96 का इलेक्शन था, वो इन्होंने फारूक लगारी की छतरी के तले जीता। तो फारूक लगारी और गुलाम इसहाक खान दोनों की जो उस वक्त पोलिटिकल पोजीशन थी, उसका इल्म आपको भी है। तो ये कहना कि बिल्कुल क्लियर जीत रहे थे, गलत है। फारूक सर, अल्लाह गनी की रहमत करे, गुलाम इसहाक खान का साहब को गुलाम इसहाक खान ने भी 1990 में तय किया हुआ था कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं देनी, वरना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को डिसमिस नहीं करता। तो इसलिए उसने इंश्योर किया कि कौन जीतेगा। इसी तरीके से 96 में फारूक लगारी ने भी इंश्योर किया कि पीपल्स पार्टी नहीं जीते, और नवाज शरीफ के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म की थी, और इनके साथ मिलकर, मियां साहब के साथ मिलकर सरमद साहब, सरमद साहब, आर यू श्योर के गुलाम इसहाक खान साहब और लगारी साहब, अल्लाह दोनों को गरीक रहमत करे, इन्होंने ही आपकी हुकूमत खत्म की थी? जी बिल्कुल, गुलाम इसहाक खान साहब ने की थी, फारूक लगारी साहब ने की थी। और कोई स्टेक होल्डर नहीं था सर? देखिए, 1990 में गुलाम इसहाक खान साहब के साथ असलम बेग साहब जो थे, उन दोनों ने मिलके ये किया था। However, in 96 it was फारूक लगारी एक्टिंग अलोन। एक्टिंग अलोन? वाओ, दैट्स अ न्यूज़ टू मी सर, बिकॉज़ कहा जाता है कि पाकिस्तान में तो फैसले कहीं और पे होते हैं। सर, पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कोई राब्ता हुआ है रिसेंटली? नॉट टू माई नॉलेज। होना चाहिए सर। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना चाहिए, बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, जो भी सियासी जमातें इस मुल्क में, सबके साथ हर सियासी जमात का राब्ता होना चाहिए। सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको नंबर गेम भी, कल बैरिस्टर अकील साहब मेरे शो में मेहमान थे, PMLN के वजीर, वो तो नंबर गेम पूरा करके कह रहे थे कि नेशनल असेंबली हमारे पास नंबर इज सिक्योर, हमें तो अब पीपल्स पार्टी अगर अलग नेशनल असेंबली में तो उनके पास, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, उनके पास अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली थी, जो ये मखसूस सीटें वगैरह लेके। लेकिन सर, ये मखसूस सीटें तो है, ये वगैरह क्या था सर? चने वगैरह के लफ्ज़ आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं सर, उससे वो मखसूस जो आपको लफ्ज़ अच्छा लगता है वो वहाँ ऐड कर लें, ठीक है? ओके। तो लेकिन देखिए, आपको कानून को पास करने के लिए आपको दोनों हाउसेस में अक्सरियत चाहिए। PMLN के पास कौमी असेंबली में अक्सरियत जरूर यकीनन है, लेकिन उनके पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। सेनेट में उनको यहाँ तक कि उनको जब कोरम पूरा करना पड़ता है, तब भी वो पीपल्स पार्टी की मिलकर समाप्त कर रहे होते हैं। उनको तो अपने लोग को सेशन में भी नहीं आते ताकि वो कोरम पूरा करें। तो कोरम तक तो पीपल्स पार्टी उनका सेनेट में मुकम्मल कर रही होती है। तो वो तो कानून पास नहीं हो सकता जब तक दोनों हाउसेस में अक्सरियत ना हो किसी सियासी जमात के पास। तो सर, मैं समझ लूं कि आज के बाद पीपल्स पार्टी मुल्क में कोई कानून पास नहीं होने देगी? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा कि आपने कहा कानून साजी में मदद नहीं करेंगे, उनकी कानून साजी में मदद नहीं करेंगे, और हर कानून, जो भी कानून आएगा उसको देखेंगे और स्टडी करने के बाद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। ये कोई हमारे ऊपर, ये पहले भी तो फिर आप यही कर रहे थे। कोई फर्ज नहीं है, हमारे ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि उनका कोरम भी पूरा करें और इनके लाए हुए कवानीन को भी पास करें। सरमद साहब, पहले भी तो आप यही कर रहे थे, कोई भी नया कानून आता तो स्टडी करके ही ऑब्वियसली आप लोग वोट करते होंगे ना? हम स्टडी करके, डिस्कशन करके करते थे, लेकिन इस दफा हमने फैसला किया कि जो इनको हम एक किस्म की
फुल फ्लेज सपोर्ट दे रहे थे, वो हम नहीं देंगे। मतलब स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद कानून अच्छा लगेगा तो वोट कर उसके दें। बाद फैसला करेंगे कि कानून में क्या कानून आवाम के मुफाद में है या नहीं है। अच्छा सर, 26वीं और 27वीं तरमीम अवाम के मफाद में थी? जी मेरे ख्याल में बिल्कुल थी, इसलिए कि देखिए असल में हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों में फंस जाते हैं। एक सबसे पहली जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टोस थे 2008, 2013, 2018 और 2024 तमाम मैनिफेस्टो में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम लिखा हुआ था। इससे पहले 2006 में जब साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने इत्तेफाक किया था इसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर इंसिस्ट कर रही थी तो कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि उसका मैनिफेस्टो था और उसने आवाम के साथ ये कमिटमेंट अपने मंशूर के जरिए की हुई थी। ये तो पीपल्स पार्टी के ऊपर फर्ज बनता था कि जो उसका मंशूर था उसको अगर इम्प्लीमेंट करा सके तो करा ले। फेयर एनफ। सर, ये नए सूबों के ऊपर बात, अवामी मफाद की बात हो रही है, नए सूबे बनने चाहिए। कौन कहता है अवामी मुफाद में बात हो रही है? सर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं। वो मोहसिन नकवी साहब से फिर सवाल कर रहे हैं आप। मैं तो समझता हूँ कि अवामी नहीं सर, वजीर दाखिला है, उस हुकूमत के वजीर दाखिला है जिसमें आप भी हिस्से हैं। मैं समझता हूँ कि सूबे बनने अवाम के मुफाद में नहीं है। मैं देखें चंद चीजें हमें जहन में रखनी है। नंबर एक ये कि आइन में सूबे बनाने के लिए एक तरीकाकार है, एक तरीकाकार दर्ज है। उस तरीकाकार के तहत पहले सूबाई असेंबली में करारदाद लाई जाएगी, उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाएगा, फिर वो कौमी असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से पास होगी, फिर सेनेट में जाके 2/3 मेजॉरिटी से पास होगी, तो फिर आइन में सूबा बनेगा। हाँ सर, आप तो बलदियाती निजाम तक नहीं आने देते पाकिस्तान के अंदर। विफाक में आपकी हुकूमत है, पंजाब में ये भी मेरे ख्याल में करेक्ट कर लीजिए। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ बलदियाती निजाम फंक्शनल है। पंजाब में कौन सा बलदियाती निजाम आ गया? नहीं है सर, नहीं है सर, मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपके वोटों से हुकूमत है उनकी। सर आपके वोटों से अभी गिलगित बल्तिस्तान में हमने इंतखाब जीता है, इंतखाबात जीत के हुकूमत कायम की है। हमने कमिटमेंट की है कि अगले 3 से 4 महीने में हम बलदियाती इंतखाबात करा के बलदियाती हुकूमत हम ही कायम करेंगे। सर मैं साहब इस पे ना मैं लोकल गवर्नमेंट्स पे सर मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक शो रख रहा हूँ सूबों के ऊपर। इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद हाजिर होऊंगा, आपको भी जहमत देंगे। हम सिर्फ सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए इस एक टॉपिक के ऊपर डिबेट करेंगे और इसको प्रॉपर डिबेट रखेंगे। सिर्फ 25 मिनट 30 मिनट का शो नहीं रखेंगे। सेंटर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत का। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि डेज टू कम जो भी लेजिस्लेशन हो वो आपके मेरे लिए हो, और यही काम इलेक्टेड नुमाइंदों का है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो लोग असेंबली से पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के लिए वोट करते हैं, वो भी एंड में डिबेट लेके बैठ जाते हैं कि जनाब ये इलेक्टेड नहीं है, ये फॉर्म 47 के गवर्नमेंट है। तो फिर आप जैसे मुझे से पाकिस्तानियों को सोचना पड़ता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। इलेक्शन तो हुआ, अपोजिशन तो चले बात कर रही थी, आप तो इत्तेहादी थे, आप भी एक दूसरे के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन ज़्यादातर हिस्सा उसका मुकम्मल हो गया, चंद सीटें रह गई। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के रास्ते वापस इकट्ठे हो रहे हैं या दूरियाँ और बढ़ती जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।